नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जी के। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राज्य की सिंचाई परियोजनाएं करेंगे, जिसके अंतर्गत भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, गंग नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें, इंदिरा गांधी की शाखाएं, इंदिरा गांधी की पेयजल परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना, रतनपुरा परियोजना, यमुना लिंक परियोजना, जाखम परियोजना, बीसलपुर परियोजना, उसके अतिरिक्त भरतपुर नहर, जवाई बांध परियोजना, पांचना बांध और राजस्थान की जो मध्य सिंचाई परियोजना है उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सिंचाई के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। राज्य की सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, लघु, मध्यम और वृहद। ठीक है, अगर लघु सिंचाई परियोजना की बात करें तो उसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम भूमि जो है वो होती है। तो लघु सिंचाई परियोजना में कितनी जो है भूमि यूज में ली जाती है? 2000 हेक्टेयर से कम। मध्य सिंचाई की जो योजनाएं होती हैं वो 2 से 10,000 हेक्टेयर तक होती हैं। वृहद सिंचाई जो परियोजनाएं होती हैं उसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो है वो ली जाती है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों की परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा नागल जो परियोजना है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की परियोजना है। 1959 में भाखड़ा नागल समझौते के तहत इस परियोजना को जो है अमल में लाया गया। राजस्थान का हिस्सा जो भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का जो हिस्सा है वो 15.22% है। परियोजना जो है ये सतलुज नदी पर बनी है और भाखड़ा नागल परियोजना में 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो है भाखड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है, एक है नागल जो पंजाब में है। ठीक है, तो भाखड़ा जो बांध है वो हिमाचल में है, नागल बांध जो है पंजाब में है। ठीक है, और जो नागल बांध है उसमें 2 नहरें हैं, बिस्त दोआब और नागल परियोजना। जो बिस्त दोआब है वो है नागल बांध की एक नहर। उसके अलावा जो नागल परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों की है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है इसके अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा और नागल बांध। उसके बाद बात करें व्यास परियोजना की, दूसरे नंबर पे आती है। साझेदारी है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की। राजीव लोगोवाल समझौता जो हुआ था 1985 में हुआ था व्यास परियोजना के तहत। उसके अलावा जो आयोग बना था, इराड़ी आयोग बना था 1986 में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखना। और व्यास परियोजना जो है इसमें 2 बांध बनाए गए हैं, दोनों ही हिमाचल प्रदेश में हैं, पोंग बांध और पड़ोह बांध। जो राजस्थान का हिस्सा है पोंग बांध में वो 59% है। पड़ोह बांध जो है इसमें जो राजस्थान का हिस्सा है वो 20% है। ठीक है, तो ये है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की व्यास परियोजना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है चंबल घाटी परियोजना। ये है साझेदारी राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 की। इस पर जो है 4 बांध बनाए गए हैं चंबल घाटी परियोजना में। एक है गांधी सागर बांध जो एमपी में है, कोटा बैराज कोटा राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है। ठीक है, तो 3 राजस्थान में है, 1 एमपी में है। निर्माण की बात करें, गांधी सागर बांध 1959 में बना, कोटा बैराज कोटा 1960 में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ 1970 में, जवाहर सागर कोटा ये 1972 में। अगर गांधी सागर बांध की बात करें तो विद्युत उत्पादन होता है यहाँ पर 115 मेगावाट का टोटल, जिसमें 23 मेगावाट की 5 यूनिटें हैं। कोटा बैराज से कोई विद्युत उत्पादन नहीं होता है। राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़ का बांध है, यहां से 172 मेगावाट की विद्युत जो उत्पादन है वो होता है। 43 मेगावाट की 4 यूनिट है। जवाहर सागर कोटा की बात करें तो 33 मेगावाट की 3 यूनिट है। 99 मेगावाट जो है विद्युत का उत्पादन यहाँ होता है। ये किसकी बात हो रही है? चंबल घाटी परियोजना की। ठीक है, सर्वाधिक भराव क्षमता है किसकी? गांधी सागर बांध की।
सर्वाधिक भराव क्षमता है, चंबल घाटी परियोजना में सर्वाधिक भराव क्षमता है। राज्य में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध जो है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ है। सर्वाधिक भराव क्षमता जो है गांधी सागर बांध की है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध जो है वो राजस्थान में राणा प्रताप सागर है। ठीक है। रावत भाटा जो परमाणु अनुसंधान है उसको जल आपूर्ति करवाता है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं तीनों ही, याद रखिएगा। कुल विद्युत उत्पादन जो होता है चंबल घाटी परियोजना से, कुल विद्युत उत्पादन जो होता है वो 386 मेगावाट होता है और राजस्थान का हिस्सा इसमें 193 मेगावाट का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। उसके बाद बात करें गंग नहर परियोजना की, तो राज्य में यहाँ प्रवेश होता है शिवपुर श्रीगंगानगर से। ठीक है, तो अब देखिए सतलुज नदी जा रही है। ठीक है, ये हुसैने वाला है पंजाब का, यहां से ये प्रवेश करता है शिवपुर श्रीगंगानगर में राजस्थान में। ठीक है, यहां से फिर 4 लिफ्ट नहरें निकलती है। एक तो लक्ष्मी नारायण है, लालगढ़ है, करनी जी है और समीजा है। ठीक है, तो गंग नहर परियोजना का जो राज्य में प्रवेश है वो शिवपुर श्रीगंगानगर से होता है। तो याद रखिएगा किस नदी पर बनी है, सतलुज नदी पर बनी है। कहां से एंट्री होती है, शिवपुर से, और हुसैनी वाला पंजाब जो है यहां से फिर ये निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें गंग नहर परियोजना की, तो राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है जिससे श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ लाभान्वित होते हैं। गंग नहर परियोजना जो है इससे कौन से जिले प्रभावित होते हैं, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। जो गंग नहर परियोजना है इसके आधुनिकीकरण के लिए सन 2000 में स्वीकृति दी गई थी और 2008 में ये पूरी हो गई। राज्य की अगर प्रथम पक्की नहर प्रणाली है तो वो है गंग नहर प्रणाली। ठीक है, कुल लंबाई गंग नहर परियोजना में की है 129 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी 17 किलोमीटर जो है लंबाई है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात करें राजस्थान नहर परियोजना की, तो इसके जनक है कंवर सेन। कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता लेख में इसका उल्लेख किया था। आधारशिला रखी गई थी 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, और जो राजस्थान नहर परियोजना जो है इसका उद्घाटन किया था ये 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा रावतसर शाखा की नौरंग देसर वितरिका से किया गया था। ठीक है, तो कंवर सेन जनक है राजस्थान नहर परियोजना की, ये याद रखना। और राधाकृष्णन जी जो हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया था राजस्थान नहर परियोजना का। 2 नवंबर 1984 को जो राजस्थान नहर है, इस राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी कि IGNP या IGCP कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब अगर इसमें देखें तो ये देखिए व्यास नदी और सतलुज नदी आती है हरी के बैराज बांध में। ठीक है, यहां से फिर ये मसीता वाली हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। अगर इसका पहले बिंदु देखा जाए, अंतिम बिंदु था मोहनगढ़, और अब इसका वर्तमान में जो अंतिम बिंदु है वो है गडरा रोड। ठीक है, पहले जैसलमेर तक थी और अब बाड़मेर तक ये बढ़ गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, अगर हम बात करें IGNP में 7 लिफ्ट नहरों की, तो नए नाम देख लेते हैं। कई बार नए नाम पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं। जो नया नाम है वो गंधेली साहबा का रखा गया है, चौधरी कुंभाराम। जिले इसमें हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और बीकानेर। गंधेली साहबा जो लिफ्ट नहर है वहां से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और बीकानेर। तो गंधेली साहबा का जो नया नाम है वो चौधरी कुंभाराम है। दूसरी जो लिफ्ट नहर है वो है कंवर सेन, जिसका जो है पुराना नाम था वो था लूणकरणसर, अब जो नया नाम है वो कंवर सेन है। ठीक है, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर को ये लाभान्वित करती है कंवर सेन लिफ्ट नहर। उसके बाद तीसरी जो नहर है वो है गजनेर
लिफ्ट नहर जिसका नया नाम पन्नालाल बारूपाल रख दिया गया है। जो पन्नालाल बारूपाल है ये बीकानेर, नागौर, डीडवाना और कुचामन को लाभान्वित करती है। बांगड़सर जो लिफ्ट नहर है इसका नया नाम वीर तेजाजी रख दिया गया है। वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है उससे बीकानेर जो है वो लाभान्वित होता है। कोलाइट लिफ्ट नहर का नया नाम करनी सिंह लिफ्ट नहर रख दिया गया है। इससे बीकानेर फलोदी जो है लाभान्वित होते हैं। फलोदी लिफ्ट नहर का जो नया नाम है वो गुरु झामेश्वर रखा गया है और इससे बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर लाभान्वित होते हैं। उसके अलावा जो पोखरण लिफ्ट नहर है उसका नया नाम जय नारायण व्यास रख दिया गया है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर रख दिया गया है और इससे फलोदी और जैसलमेर जो है ये लाभान्वित होते हैं। तो ये नए नाम याद रखना। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर से 7 लिफ्ट नहरें जो हैं वो निकलती हैं। अब ये देख लो, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवरसेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजाजी, करनी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये दिए गए हैं। ठीक है, इनको एक बार देख लेना किस किस जिले से ये जाती हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है। जो फर्स्ट है वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना से निकलती है। फर्स्ट कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। सेकंड देख लें तो ये बीकानेर श्री गंगानगर वाली है, कंवरसेन लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल देखें तीसरी, ये निकलती है इधर से श्री गंगानगर से होती हुई, ये जो मेन लिफ्ट नहर है वहां से होती हुई ये बीकानेर और नागौर और डीडवाना, कुचामन जो है इसको लाभान्वित करती है। उसके बाद बात करें वीर तेजाजी की, तो ये आपके बीकानेर को लाभान्वित करती है। उसके बाद 5वें नंबर पे करनी सिंह लिफ्ट नहर है, ये फलोदी को करती है, ठीक है, और बीकानेर को करती है लाभान्वित। गुरु जम्बेश्वर देखें तो ये करती है आपके फलोदी। 6 की है वो बीकानेर को करती है, फलोदी को करती है, जैसलमेर और जोधपुर ग्रामीण को, ठीक है। 7वें नंबर की जो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये फलोदी और जैसलमेर इन दोनों को करती है। इस प्रकार से ये लिफ्ट नहरें आप देख लेना एक बार। अब देखिए आईजीएनपी में 9 शाखाएं हैं। जैसलमेर से 2 निकलती हैं, सागरमल, गोपा, बिरबल। बीकानेर और जैसलमेर से निकलती है चारणवाला। बीकानेर से निकलती है 3, बिरसलपुर, दातौर, पूगल। बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर से अनूपगढ़ श्री गंगानगर से अनूपगढ़ और श्री गंगानगर से सूरतगढ़ निकलती है। और जो आईजीएनपी की एकमात्र शाखा है जो बाईं ओर से निकलती है वो रावतसर है, हनुमानगढ़ में। तो ये 9 शाखाएं जो है निकलती हैं, ठीक है, एक बार इनको ध्यान से देख लेना। सागरमल गोपा शाखा से 2 उप शाखाएं निकाली गई हैं, लीलवा और दीघा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया तो याद रखना, लीलवा और दीघा निकाली गई है सागरमल गोपा से, ठीक है। आईजीएनपी की सबसे जो लंबी लिफ्ट नहर है वो कंवरसेन है, छोटी जो है वो वीर तेजाजी है। आईजीएनपी के लाभ देखें तो खाद्यान्नों में बढ़ावा होता है, किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ी है, मरुस्थल के प्रसार में कमी आई है क्योंकि खेत खलिहान हरे भरे हो गए हैं। अगर हानियां देखें तो सेम की समस्या बढ़ी है, सबसे ज्यादा सेम की समस्या हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में है। अब देखें आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, 649 किलोमीटर। पहले चरण में हरीके बैराज से मसीतावाली तक निकलती है। दूसरा चरण जो है वो पूगल से बीकानेर तक का है, ठीक है। और कुल लंबाई जो पूगल से बीकानेर है वो 256 किलोमीटर है। हरीके बैराज से निकलती है राजस्थान फीडर, 204 किलोमीटर है इसकी लंबाई, जिसमें
204 जो है वो अकेली राजस्थान की नहीं है, टोटल लंबाई है राजस्थान फीडर की, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की टोटल लंबाई है। पंजाब में 150 किलोमीटर है, हरियाणा में 19 किलोमीटर है, राजस्थान में 35 किलोमीटर है। हरी के बैराज से मसीतावाली में मुख्य नहर जो है, वहां से मसीतावाली से पूगल होकर कुल लंबाई 189 किलोमीटर है। ठीक है, जब इनको टोटल कर देंगे 256 किलोमीटर और 189 को, तो वो बन जाएगी 445 किलोमीटर। तो आईजीएनपी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी बन जाएगी? 445 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हरी के बैराज से जो मसीतावाली में मुख्य नहर से निकलती है, जो मसीतावाली से पूगल की, वो लंबाई 189 किलोमीटर बन जाती है। और जो पूगल से बीकानेर तक की जो सेकंड चरण की है लंबाई आईजीएनपी की, वो 256 है। टोटल करेंगे 445 होगा। ठीक है, मोहनगढ़ से अगर गढ़रा रोड तक की इसकी लंबाई देखें तो 90 किलोमीटर है। तो ये लंबाई आप याद रखना। राजस्थान फीडर की खुद की लंबाई जो है वो 204 किलोमीटर है, पूछी जाती है। अगर देखें आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की गहराई, तो वो 21 फुट है, चौड़ाई 134 फुट है। आईजीएनपी से सिंचाई जो होती है वो पहले चरण में हुई 5.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दूसरे चरण में जो खेती हुई है या आप कहते हैं सिंचाई हुई है, 10.71 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई है। तो कुल 16.17 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई जो है वो उपलब्ध हो रही है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 2005 के अनुसार 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब बात करें आईजीएनपी की पेयजल परियोजना, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पेयजल परियोजना में आती है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना और आपणी परियोजना। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से कायलाना झील जोधपुर को जल आपूर्ति करवाई जाती है। जो आपणी परियोजना है, इसमें पहला चरण जो है उसमें हनुमानगढ़ चूरू लाभान्वित हुआ है, दूसरे चरण में चूरू और झुंझुनू जो है वो लाभान्वित हुआ है। आईजीएनपी में स्काडा सिस्टम उपलब्ध है, यानी कि जल को गति देने वाला यंत्र इसमें उपलब्ध करवाया गया है। उसके बाद ये हमने देख ली भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, गंग नहर परियोजना, राजस्थान जो है नहर परियोजना। उसके बाद राजस्थान नहर परियोजना का ही नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया था। अब हम 6 नंबर की देखेंगे राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। ठीक है, तो इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1989 में, पानी प्रवाहित किया गया 2002 में। वित्तीय सहायता की बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा शुरुआत में वित्तीय सहायता दी जा रही थी, लेकिन भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, इसलिए वित्तीय सहायता विश्व बैंक ने बंद कर दी। लाभान्वित जो जिले हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से, वो हनुमानगढ़ चूरू हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे है रतनपुरा परियोजना, पानी प्रवाहित हुआ 1999 में, लाभान्वित जिले हनुमानगढ़ चूरू हैं। यमुना लिंक नहर परियोजना की बात करें तो निर्माण हुआ 1964 से 1986 तक, लाभान्वित जिला हुआ भरतपुर। उसके बाद 9वें नंबर पे है भरतपुर नहर, निर्माण हुआ 1964 में, लाभान्वित जिला भरतपुर, और इसको जल आपूर्ति यमुना नदी से करवाई जा रही है। प्रश्न आपसे इन दिनों में से पूछा जाता है, निर्माण, लाभान्वित जिला, जलापूर्ति। ठीक है, उसके बाद है जवाई बांध परियोजना, पाली और उदयपुर जो है ये लाभान्वित होते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध जवाई बांध है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जाखम परियोजना की बात करें प्रतापगढ़ में है, और बांध जो है जनजातीय उपयोजना के तहत निर्मित है। बिसलपुर परियोजना की बात करें टोंक देवली तहसील में है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इससे जल आपूर्ति जो दी जाएगी केकड़ी जिले को सखाड़, ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर, दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा और अब नागौर को भी जो है पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है बिसलपुर परियोजना से। टोंक जिले को सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाता है बिसलपुर बांध, बिसलपुर परियोजना। पांचना बांध की बात करें करौली में है, इससे करौली और भरतपुर जिले जो है लाभान्वित होते हैं, और राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे लंबा बांध है ये।
सहयोग अमेरिका दे रहा है। ये बांध जो है 5 नदियों के संगम पर निर्मित है, इसीलिए इसको पांचटा बांध कहते हैं। अट्टा, माची, भैंसावट, बरखेड़ा, भद्रावती, इन 5 नदियों के संगम पर निर्मित है। अब हम देखेंगे राजस्थान में निम्न मध्य सिंचाई परियोजनाएं जो है वो भी निर्मित हैं। गरदड़ा परियोजना बूंदी में है, मांगली नदी गणेश नाला और डूंगरी में, ठीक है, डूंगरी नदी पर गरदड़ा परियोजना है। तकली परियोजना कोटा की है, तकली नदी पर बनाई गई है। लहासी परियोजना बारां में है, लहासी नदी पर। हथियादेह परियोजना हथियादेह नदी बारां में है। गागरीन परियोजना झालावाड़ में है, काली सिंध नदी पर बनाई गई है। राजगढ़ परियोजना झालावाड़ में है, आहू और जो कंठाली नदी है उस पर बनाई गई है, तो याद रखना, ठीक है। ये सभी किस प्रकार की है, ये मध्य सिंचाई परियोजनाएं हैं। अब देखिए बात करें राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की, तो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में कोटा में आलनिया, हरिश्चंद्र, सावन भादो, जवाहर सागर, गोपालपुर, ये प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। 12 की सिंचाई परियोजनाएं हैं रेतड़ी, विलास। झालावाड़ की सिंचाई परियोजना है काली सिंध, चोली, छापी। टोंक की है डिब्रू सागर, टोरडी सागर। सवाई माधोपुर की है मोरेल सागर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, ठीक है। ये सभी क्या हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। करौली की देखें चूली देह है, काली सिंध है। ब्यावर की है नारायण सागर परियोजना। सिरोही की है सूकली, सेलवाड़ा। और चित्तौड़गढ़ की है ओराई परियोजना, गंभीरी परियोजना। तो ये सभी परियोजनाएं जो हैं वो आप याद रखना, एक बार अच्छी तरह से देख लेना। अब बात करेंगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की, तो वर्तमान नाम है इसका पूर्वी क्षेत्र नहर परियोजना, ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट ERCP। लागत इसकी है 45,000 करोड़। नदी जो है वो है चंबल और इसकी सहायक नदियां। 21 जिले जो हैं वो इससे लाभान्वित हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ठीक है। तो ERCP जो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम अब पूर्वी क्षेत्र नहर परियोजना है। 45,000 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। चंबल इसकी सहायक नदियों से 21 जिलों में बनाई जा रही है, ठीक है, बनाई गई है। पूर्वी क्षेत्र नहर परियोजना में काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज बांध निर्मित किया जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र नहर परियोजना में 26 मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को मिलाया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र नहर परियोजना से 2051 तक जल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये परियोजना राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण परियोजना है, याद रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र नहर परियोजना। अब बात करें सिंचाई के स्रोत की, तो कुओं से राजस्थान में 24% सिंचाई होती है, नलकूपों से 42%, नहरों से 30%, तालाब से 1% और अन्य से 3%। सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो जयपुर में होती है, कुओं से, नलकूपों से भी। नहरों से होती है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में सिंचाई, तालाब से होती है भीलवाड़ा में। ERCP जो आपके पूर्वी राजस्थान पूर्वी क्षेत्र जो नहर परियोजना है उससे DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जल उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ERCP का समझौता 28 जनवरी 2024 को राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने सारा कंप्लीट कर लिया टॉपिक राज्य की सिंचाई परियोजनाओं को। अगर इसी प्रकार से वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।